सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अदरवाइज अभी सीख रहे, नर्सरी भी नहीं ज्वाइन किया हमने, भागवत का अध्ययन तो बहुत जन्मों की बात है ना। जैसा तुलसीदास जी के ना, बालक तोतरी बोली तो माता को पसंद है ना। तुलसीदास जी कहते हैं, एग्जैक्टली वर्ड आई डोंट नो बट द पॉइंट आई अंडरस्टैंड। पूरे रामायण जो भक्ति ज्ञान विवेक वैराग्य सब दिखाता है, वो लिखने के समय तुलसीदास जी कहते हैं, ये राम भगवान मुझे क्षमा करना कि आपकी कथा लिखने का मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मैं छोटा बच्चा जो तोतरी बात बोलते हैं वैसा वाला समान, आप तो माता पिता के समान हो। ये रामायण को आप खुशी से ग्रहण करके आशीर्वाद देना। What a beautiful प्रसंग है कि नहीं? That is true, हमारा भी ऐसी है। But it is all your contribution. I always acknowledge and remember. फिर शरद ऋतु में आ गए, फिर वो वाला जो है शरद ऋतु का जगह में फिर भगवान जो है फिर एक बार अपना जो है तीसरा वेणु है, मुरली है, आपने ठीक कहा वंशी है। वेणु गोपिकाओं के लिए है, मुरली जो है पशु पक्षी आदियों के लिए, वंशी जो है विशेष रूप से सिर्फ राधा जी को ही वो सुनाते वाला ऐसा है। राधा मीन्स जो डीप लेवल ऑफ डिवोशन में, राधा उल्टा करो धारा, जिनके वृत्तियां निरंतर भगवान की तरफ धारा के रूप में बहते हैं, उस माइंड के स्थिति को राधा बोलते। राधा इज नॉट ए फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक नहीं है राधा, मानसिक आध्यात्मिक वृत्तियां हैं। और भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए उनके तरफ जो वृत्तियां बढ़ने लगते हैं, शुरू में तो खचरा चला जाता है, वो चला पूरा गया खचरा, एक एक वृत्ति, चाहे भगवान का आप नाम सुनो, उनका गुणगान सुनो, उनका चेहरा देखो, चर पांव देखो, उनके कुछ भी है आपको ये आनंद ही देता है। अगर दे रहा है तो हम राधा बन गए। आराधिता कृष्ण है, वो आगे आने वाला है कल के दिन। फिर सुंदर ये वर्णन जो होता है, भगवान जब वेणु का गान करते हैं तो सारा वो वातावरण कैसे बना पूरा अध्याय में है। इसको वेणु गीतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर वेणु को सुनकर सारे ये जो वातावरण में जो डिफरेंस आया, और खासकर वो गोपियों का जो स्थिति था, इसका वर्णन करने के लिए तो कोई हरिदास गिरी के समान हो या सूरदास जी के समान या मीराबाई के समान परम भक्तों को ही संभव है। यू नो द ब्यूटी डेप्थ ऑफ द डिवोशन। अगर उतना अनुभव नहीं होता तो शुकादि महाभक्त जो है इतना विस्तार से ऐसे शब्दों से इतने श्लोकों से वर्णन नहीं करेंगे। और इतना कर भी वो कहते हैं हम तो पूरा वर्णन नहीं कर पाए हैं। और अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। कुछ लोग तो रसना को भगवान के नाम लेने में कर करके थक कर बोलते हैं भगवान रसना के लेवल पे हम थक गए, अब मन के लेवल पे आपका ध्यान करेंगे। मन भी थक गया तो बुद्धि के लेवल में, बुद्धि भी थक गए तो हमको भगवान के चरण में वो स्तब्ध ध्यानावस्था, ये सब प्रैक्टिकली अनुभव में लाने के लिए कोशिश करना है। वर्ल्ड की चीजें देखो छोड़ दो, पर आध्यात्मिक चीजें देखकर अभ्यास में लाके अनुभव में आने तक नहीं छोड़ना। कोई भी साधना जप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जप का अनुभव करना है। जप कर्म नहीं है, एक मन का अनुभव का स्थिति है। पूजा करना काम नहीं है, पूजा एक अनुभव है। पूजा करना पूजा का पर्पस नहीं है, पूजा एक अनुभव स्थिति है। नन ऑफ द स्पिरिचुअल थिंग्स आर फिजिकल, रिमेंबर इट। कोई भी आध्यात्मिक चीज भौतिक नहीं है। भजन करना, कीर्तन करना, ये मुख से चिल्लाने वाली बात नहीं हो। भजन कीर्तन मानसिक स्थिति है, जो मन का घड़े में वो भरकर जब ओवरफ्लो हो रहा था वो मुख से बाहर निकला। कोई भी भक्त जो उस आनंद में रहकर 4 पंक्तियां भी लिखते हैं ना, वो शाश्वत हो जाते हैं। भक्ति की गाने है कि नहीं? Only 3 lines only, eternal they become। अब बाकी लोग इधर उधर कॉपी करके ट्रांसलेट करके बड़े बड़े पोतियां लिखते अलग अलग शब्द लेकर, वो गाने अगले दिन भी किसी को याद नहीं। तो
enjoy that. Meditation is not an action, a experience है. So to गुरु सेवा is not physical. मैं भौतिक रूप में शरीर तरफ जाकर वो सेवा करना ना, गुरु वो थोड़ी देखते हैं. मुझे गुरुदेव चिन्मय जी तो कहते हैं, आप सब लोग मेरे पाद पूजा या कोई गुरुओं की पूजा करने के लिए जाते हो, गुरुओं को पाद पूजा से बढ़कर दूसरा कष्ट वाला कोई चीज है ही नहीं है. फिर भी आपको खुश करने के लिए वो उसको झेलते हैं. गुरु लोग अंदर वाले पूजा को चाहते हैं. They never see outside. सुखदेव जी ने बाहर थोड़ी देखा परीक्षित जी को, अंदर देखा. प्रायोपवेश करके सिवाय श्रेयस किसमें है, भगवत प्राप्ति किसमें है, और कुछ भी नहीं चाहिए था. इसलिए कहीं से वहां आकर रुक गया और सुनाया कथा उनको. कभी कभी करना है हमको कोशिश. व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट? क्वाइट माइंड का मतलब क्या है? प्योर माइंड का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम बॉडी आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? ये सारे एक्सपेरिमेंट करना है. एक दो चीजों का रस मिल जाता है ना, फिर आप उसी को पकड़ोगे, बाकी सब छोड़ो. फिर देन दैट इनिशियल हिकअप सब खत्म हो गए, ऐसे मान सकते हैं. बहुत सुंदर श्लोक. बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप बृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति. एक ही श्लोक है जिसमें ना सारा वर्णन आता है. इट्स द एसेंस ऑफ मेनी 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 कॉन्सेप्ट्स एंड एस्पेक्ट्स. बहुत सुंदर यहां वर्णन. बरहापीडम, सर पे मोर वाला मुकुट का, मोर पे पंख, वो स्पेशल अट्रैक्शन है उनको, किसी को नहीं, उन्हीं को. आई वांट बी स्पेशल ऑलवेज, वो ऐसे बोलते. फिर नटवर वपु, उनका जो है ना चलना भी डांस की तरह होता था. अब भगवान खड़े भी होते हैं तो ऐसे टेढ़े खड़े होते कि नहीं? वो क्यों ऐसा? उन्होंने कहा बाकी सब देवता अवतार लोग सीधे खड़े, मैं स्पेशल टेढ़े. ये तो बहुत स्थूल बात हुई, हंसने वाला. लेकिन सूक्ष्म बात क्या है पता है आपको? बताऊं, सुनोगे? देखो, जब गुरुओं को भगवान को प्रणाम करते हैं ना, अपने सज्जे हाथ से उनके सज्जे पांव को छूना है, खब्बे से खब्बे को. सज्जे खब्बे तो जानते हो ना, लेफ्ट एंड राइट. अब जब भगवान सीधा खड़े रहते हैं तो एक्चुअली हमें प्रणाम कैसा करना है पता है? ऐसा करना है. दिस इज द राइट वे ऑफ प्रणाम. जो जानते हैं ऐसे ही करते हैं. अब भगवान इतने दयालु करुणामय है कि हमें इतना भी कष्ट देना नहीं चाहते, इससे खुद ही ऐसे खड़े हो ही नहीं. यू डोंट वरी, बस आकर ऐसा प्रणाम कर लो. नटवर वपु, वपु ही नटवर है. उनका चलना बोलना एवरीथिंग इज डांस. का मतलब वो डांस में जो आनंद आता है देते, वो मिलता था लोगों को. नटवर वपु इज अ वंडरफुल वर्ड. बोलो नटवर कृष्ण कन्हैया लाल की, नटवर नागर की. बहुत भजन है, नाचो रे नटवर लाल करके बहुत सारे हैं. तो अब तो ठीक है. देन कर्णयो कर्णिकारम, सुंदर आभूषण कान में पहले है. बिभ्रद्वासा कनक पिशम. फिर वो जो सुंदर पीतांबर हमेशा भगवान कृष्ण को पसंद है. येलो, चिन्मय मिशन में भी 3 तरह के ड्रेस होते हैं. जब पढ़ते हैं तब सफेद ड्रेस, फिर दीक्षा पहला ब्रह्मचारी का दिखता है, और पीला वाला जो स्वामी ब्रह्मचारी जी आज चले गए. फिर देन कुछ साल के बाद ये ऑरेंज ड्रेस. तो वो जो व्हाइट ड्रेस जो है वो क्या है? पढ़ाई करना चाहते हैं उसका प्रतीक है. वो येलो ड्रेस जो है साधना करना चाहते हैं, कर रहे, उसका सिंबल है. और ऑरेंज क्या है? साधना पढ़ाई हो चुका है, सब मिल गया है, उसका ये लक्षण है. मतलब वो है, हाँ, हो जाएगा ना. अध्ययन की जिज्ञासा, साधना का प्रयत्न, सिद्धि का स्थिति. कोई एक जगह पे ऐसे पूछा, स्वामी आपके चिन्मय मिशन में ऐसे अलग अलग 3 रंग क्यों पहनते हैं? मैंने सिर्फ हंसाने के लिए उनको बोला, हाँ, सीरियस नहीं लेना उसको. ऐसी बात कुछ नहीं. हम जब कोर्स में ज्वाइन होते हैं हमको सफेद ही कपड़े देते हैं. अब ब्रह्मचारी लोग इतने लेजी होते हैं ना, वो सफेद को धोते ही नहीं है, धीरे धीरे खुद ही पीला हो जाता है.
अब जो पीले को भी नहीं दोगे, खाते रहोगे, सोते रहोगे, नेचुरल वो लाल हो जाते कि नहीं बोलो। फिर वो बच्चा भी इंटेलिजेंट था, स्वामी जी जब लाल भी होने के बाद जब नहीं धोते हो तो क्या होगा। फिर प्रश्न को फिर अडल्ट वर्क का जवाब देना चाहिए ना। मैंने एक शब्द में बोला जवाब, भगवान रमण महर्षि। किसी को समझ नहीं आया लगता है नहीं क्या। रमण महर्षि जो कौपिन पहनते हैं ना, सब फट जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इज दैट ओनली। लेकिन ये सत्य नहीं है बाबा, ऐसा मत मानना। ये तो एक गिरवा जो है वैराग्य का और ज्ञान का प्रतीक। तिरंगा झंडा में भी होता है कि नहीं। येलो जो है जिज्ञासा का प्रतीक, व्हाइट जो है शुद्ध अंतःकरण, जो ज्ञान पाने की इच्छा। भगवान कृष्ण को पीतांबर, इंटरेस्टिंग। सेन विभ्रद्वास कनक विषम वैजयंतीम च माला, उनके गले में जो माला है उनका नाम है वैजयंती माला। सो देन सबसे बढ़िया क्या है, रंध्रान वेणोहो अधर सुधया पूरयन, अपने अधर के सुधा से वेणु के रंध्रों को पूर्ण करते हुए। ये शब्द ही इतना सुंदर भव्य है। और इसके ऊपर गुरुदेव चिन्मयानंद जी इतना सारा व्याख्यान लिखते हैं ना, सुने होंगे, बहुत सुंदर है। जन्माष्टमी के संदेश में कहते हैं, जन्माष्टमी मीन्स उसका सिंबलिज्म ये है कि यू मस्ट बिकम द फ्लूट इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जैसे वो फ्लूट को नवरंध्र होते हैं, 8 वाले और ऊपर से जो हवा फूकने वाला, तो हमारा शरीर देह में भी नवरंध्र है कि नहीं बोलो। अब जो को फ्लूट में जो है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो गई कि वो फ्लूट ही अपना खुद का गाना बजाना चाहता है, गाना गाना है, वो फेंक देगा कि नहीं फ्लूट खेलने वाला। वो फ्लूट को क्या करना है, 2 चीजें। पहला, अपने आप को पूरा खाली कर दो। दूसरा, जो बजाने वाला है उसको समर्पण करो। और बजाने वाला भी सारे सुर को, राग को, ताल को, गानाओं को जानता है ना, फिर वो गाने का माधुर्य। इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट, इंडियन, वेस्टर्न और एनी वन मोर मेलोडियस देन फ्लूट? हो सकता है कि कोई मुरली वेणु के से जाकर सुंदर सा मधुर वाला कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो वीणा गान हो और नारद जी का तुम्बुरु का इत्यादि भी मोर स्वीटर देन ऑल दैट इज दिस। सो गुरुदेव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के हाथ में एक फ्लूट बंसी बनो, अपने आप को खाली करके मन चित्त बुद्धि में उनको समर्पण करके उनको आपके द्वारा उनका गाना गाने दो। जब तुम गाओगे बेसुरी और जब वो गाएंगे बांसुरी। तो जब वो गाएंगे तो सुर राग ताड़, जब हम गाएंगे असुर विराग बेताड़। शब्दों का सुनो, ताल नहीं है इसलिए बेताड़ है, सुर है ही नहीं है इसलिए असुर है, और राग है ही नहीं बैरागी। वी आर सिंगिंग थ्रू आवर लाइफ आवर ओन सॉन्ग, अपना ही गाना, अपना ही काम, अपना ही क्रोध, मैं जो चाहता हूं वही होना चाहिए। और उसमें सर लय सुर लय ताल नहीं है तो किसी को मनोरंजन देगा क्या? गाने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। फ्लूट का मतलब ये है, भगवान हम सबको अपना बंसी बनाकर हमारे द्वारा अपना आनंद माधुर्य का गाना गाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको मौका देते ही नहीं। एवरीवन, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन? आध्यात्मिकता में सबसे ऊंची स्थिति क्या है पता है? कि मेरा नामक मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सारा उन्हीं का प्रोजेक्ट मेरे द्वारा। उस समय क्या होगा? वेदांत की भाषा में, पंचदशी भाषा में हम जो है अपना जीव सृष्टि से ईश्वर सृष्टि में प्रवेश करते हैं। उसके बाद भगवान खुद ही अपने माया से निर्मित वो ईश्वर सृष्टि को भी विड्रॉ करके वो आत्मानुभव देते हैं। ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, उनके पीछे बहुत सारे लॉजिक, एक्सप्लेनेशन सब है, और साधना करोगे तो हो भी जाता है। भगवान जो है इतना सुंदर, रंध्रान वेणोहो अधर सुधया पूरयन, बहुत सुंदर शब्द है। गोप वृंदई देन वृंदारण्यम स्वपद रमणम, अपने पदों से खुद रमण करते हुए वहां के हर एक रज खंड को भी पवित्र करते हुए, और वृंदा अरण्य को, वृंदा मीन्स वृंदा और वृंदा तुलसियों का ग्रुप है, तुलसी वृक्षों का, वहां भगवान कृष्ण जो है प्राविशत प्रवेश किया है। गीत कीर्ति ही, मतलब जिनका कीर्ति सब गाते हैं और जिनका गाना
बड़ा कीर्ति वाला होता है, ऐसे गीत कीर्ति वहां प्रवेश किए गाते हुए। फिर इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा, पहली बार कहानी आ रही, अब तक हम सारे राक्षसों का मर्डर वही देख रहे हैं, ये गोपिकाओं का कब आएगा, है कि नहीं? तो उनका तो मैंने कहा ना, बोलने के लिए अलग ही स्थिति वाली प्यूरिटी एंड डिवोशन चाहिए। तो यहाँ श्रुत्वा व्रज स्त्रिया सर्वाः वर्णयन्त्या अभिरेमिरे, उनके वेणुनाद को सुनकर वो पारवश्य आनंद का अनुभव करते हुए गोपी लोग जो है वेणु गीत का यहाँ गाना करते हैं। पूरे अध्याय में एक एक श्लोक जो है वो रस भक्ति भाव से भरा रहता है। शब्द भी ऐसी चीज है वो जो कम्युनिकेट करा ना जाए करा नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी उन शब्दों से भी हमको भाव उत्पन्न होकर आनंद मिल जाता है। बहुत इसलिए उपनिषदों में कहा शब्द शक्ति है अचिंत्यत्वात्। हमने सुबह एक बात देखी कि शब्दों में कोई शक्ति नहीं होता वर्ड्स में, पर टुडे वी आर टॉकिंग अदर थिंग, शब्दों में अचिंत्य शक्ति होती है। दो उदाहरण है, एक व्यक्ति डीप स्लीप में सो रहा है, मतलब कारण शरीर में है ना, फिर भी उसको उसके नाम से बुखार हो, उठ जाता है कि नहीं? क्या शक्ति है ये? शब्द शक्ति। उसी तरह से इतने जन्मों से अज्ञान में भटकते हुए जीव को या शिष्य को गुरु एक शब्द का उपदेश से उसको जगाता है कि नहीं अज्ञान से? ये किसकी शक्ति है? शब्द शक्ति। तत्वमसि श्वेत के तो इनफ फॉर हिम अमृतमस। तो शब्दों का ये अलग थोड़ा सिद्धांत की बात है। फिर गोप्यौचुः एक ही श्लोक पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया मीठा वाला, बाकी सब कहने को मन में है, लेकिन हमें तो आगे जाकर कितने लीलाएं देखनी है। अभी 21 में ये बैठे हम, 90 चैप्टर है, एक ही दिन है, बढ़ाए क्या सप्ताह को दशाहन कर सकते हैं, एकादशाहन करें और द्विसप्ताह त्रिसप्ताह चतुस्सप्ताह पंच सप्ताह। स्वामी जी नहीं, ठीक है। फिर गोप्य ऊचुः अक्षण्वतां फलमिदं न परम विधामः सख्यः पशून् अनुविवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोः अनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतम् अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। एक ही श्लोक कहते हैं कि ये जो आंख हमें भगवान ने दिया है, उस आंखों का जो फुलफिलमेंट किसमें है, तृप्ति किस लिए आंख दिए गए हैं और क्या करने से है उनका तृप्ति हो जाता है। कोई गाड़ी खरीदा, उसका एक फुलफिलमेंट होता है, उसमें बैठकर कहाँ जा रहे हो। जस्ट लाइक बॉडी नॉट यूजिंग और मिस यूजिंग और अब्यूजिंग इज नॉट राइट थिंग। तो हम भी अपने आंख जो भगवान ने दी है उनका सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, जानना चाहिए। तो दो गोपिकाएं कह रहे अक्षण्वताम इदम फलम, इससे बड़ा फल दूसरा नहीं है, हम तो नहीं जानते हैं क्या है। हे सख्या, एक दूसरे बात कर रहे, पशून अनु विवेशयतो वयस्यैहि, जो अपने वयस्क बालकों से साथ जुड़कर वो पशुओं को चरण करवा रहे ना भगवान, ऐसे भगवान का सुंदर मुखार बिंदु को और उनके हर एक अंग प्रत्यंग को और उनके द्वारा किए जाने वाले हर एक लीला कर्मों को देखना ही हमारे आंखों का फुलफिलमेंट है। देयर आर सम डिवोटीज आल्सो, कुछ ना भक्त भगवान के सुंदर मुखार बिंदु को कोई विग्रह में या फोटो में देखकर उसके बाद आंख खोलते नहीं, बंदी करते। कोई लोगों ने ऐसा भी किया, भगवत दर्शन होकर शरीर छोड़ दिए, क्योंकि वो आंख जिससे भगवान को देखा है, फिर उस आंखों से इस जगत को देखकर ये अपने आंख को हम खराब नहीं करना चाहते। डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेन पॉइंट इज भगवान के प्रति भक्ति, भक्ति के कारण खुद भागवत बनना। और ये गोपिका लोग की किस्सा वर्णन करते यहाँ एक जगह आता है कि ये ब्रह्मा जी को डांट रहे, गाली दे रहे। क्यों डांट गाली देना? ये तुमने ऐसा आंख क्यों बनाया जो बीच बीच में अपने आप बंद हो जाता है। एक आधा क्षण कितना टाइम लगता है, क्या बोलते हैं उसको, पलक झपकना या कुछ कहते हो ना। उस पलक झपने के समय भी वो भगवान के दृष्टि से और दूर होना नहीं चाहते हैं। तुम्हें दूसरे तरह से आंख बनाना नहीं आता है क्या, कि हम उतना दूर समय भी भगवान को देखे बिना नहीं रह सकते हैं। सीधा अतिशयोक्ति अपनी भक्ति। They don't want to even close the eyes for a microsecond.
इसलिए सारे बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए 1 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं देते, है ना। खासकर मेरे तिरुपति वाले बालाजी इंटरेस्टिंग है, वो 6 महीने पहले बुकिंग करके 4 दिन पहले जाकर 1 दिन पहले लाइन में खड़े होकर गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा तिरुपति वास गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा संकटहरण गोविंदा पक्षी वाहन गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा नंद नंदन गोविंदा नवनीत जोरा गोविंदा पशुगण पालक श्री गोविंदा पक्षी वाहन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गो श्री कृष्णचंद्र भगवान की सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। बोलो गोविंदा गोविंदा, ऐसा कहना। तो गोविंद नाम लेते हुए लाइन में खड़े, तो इतने चेम्बर्स होते हैं, किसने जो गए उनको पता है। आपका नंबर क्या है? 26 में है। अभी 1 में जाने के लिए 18 घंटे लगेंगे। इतने घंटे खड़े होकर जब उनकी बारी आती है दर्शन के लिए, इतना लंबा क्यों? क्योंकि सबको मिलना चाहिए दर्शन। और अपने हिंदुओं में एक विशेष भगवान दर्शन का ये वो विधि होती है कि जब तक भगवान के सामने जाते हैं तब तक दर्शन के लिए इतने तड़पते हैं, और सामने भगवान के आते ही आंख बंद कर लेते हैं। है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? दर्शन के लिए 1 ही सेकंड मिलेगा, आधा सेकंड भगवान को देखो, बाकी आधे सेकंड में उस भगवान को अपने हृदय में बिठाओ। वो सुप्रभात में कहते हैं कि भगवान आपके पास मैं बार बार आके पूजा नहीं कर सकता हूँ, एक बार आया इसी को अनंत बार मानो, सकृत सेवया नित्य सेवा परत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेशा। और तिरुपति में इंटरेस्टिंग पॉइंट, भगवान के सामने इतने मेहनत से गए और एक बार आंख बंद करके दर्शन किया मन में, और आंख खोल के देखा तो नीचे बस स्टैंड में मिलेंगे। इतने भीड़ होती, लोग फ्री ट्रांसपोर्ट कर देते वहां। अरे कैसे आगे ऊपर से नीचे, ऐसे आगे बस, है ना। कोई भीड़ भाड़ वाले ये जो कुंभ मेलाएं होते हैं ना, अटेंडेड महाकुंभ इत्यादि आल्सो, कुछ नहीं करना, हाथ पैर खड़े करना, कोई ले जाएगा और डुबाएगा, कोई लेके आएगा। गोपिका लोग ब्रह्मा जी को डांट रहे कि हाउ यू हैव मेड दिस, इट्स अ फॉल्ट इन यू, कि आपने ऐसा क्यों बनाया। भक्ति का आवेश, फिर जैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। और दूसरी बात क्या है? हमारे आंखों से भगवान को देखना, जितना आंखों का पूर्णता है, और उससे भी ज्यादा अपने जीवन का पूर्णता किसमें है? गोपिका लोग कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को देखने वाले हमको, और वो भगवान आधा नहीं, 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी देखे ना, हमें मुक्ति मिल जाती है। यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष, कटाक्ष से भगवान मोक्ष देते हैं। भगवान देखे, और गुरुदेव का भी हमने देखा है, बार बार आई एम टेलिंग यू, ही नोस हु इज अ ट्रू डिवोटी, हु इज अ वोटी। और वो संस्था में ऐसे होते हैं कि गुरु संतों को यूज करने वाले 90% होते हैं, सेवा करने वाले 5% होते हैं, साधना करने वाले 2-3% ही होते हैं। जस्ट मेक यूज ऑफ हिज नेम। हम चेन्नई मिशन के मेंबर है तो वो काम हो जाता है, उनके नाम की महिमा है। वो गुरु का नाम, गुरुदेव जी जानते कौन है भक्त, फिर उनके कटाक्ष वीक्षणा से ही दर्शन। आई गॉट दिस अनुभव। बताओ मेरे को, गुरुदेव के दर्शन के लिए बहुत तरसते थे, छोटे बच्चे थे और दूर रहते थे, इज बिजी इन ऑल द विद ऑल पीपल। एक बार जो 88-90 में 89 दिल्ली में जो एशियन विलेज गेम्स में, वहां एक ऑडिटोरियम में गुरुदेव जी का किसी का डांस प्रोग्राम में, गुरुदेव जी गए ब्लेसिंग करने के लिए, तो उनका हो गया प्रोग्राम, बाहर गुरुदेव जी आ रहे थे, तो हम सब खड़े थे, आई वॉज देयर। देन वो बड़े बड़े लोग थे, वो गवर्नर थे, एटलास कंपनी ओनर वॉज, मेनी पीपल वर देयर, वी वर स्टैंडिंग। तो गुरुदेव सामने से गए तो मत्था टेका, नमस्कार किया, हो गया,
That was over. Then 93 he left the body. Then उसके बाद 94-95 में हम जब दिल्ली में गए, किसी के घर गए तो उन्होंने वो गुरुदेव जी के चित्र दिखाने लगे। एल्बम होता है ना, तो नेचुरली एल्बम जितना भी बड़ा हो, जो भी हो, किसी जगह पे आपका फोटो है ऐसा लगता है तुरंत उसको देखते हो कि नहीं। तो मैंने पूछा गुरुदेव जी जब आए थे वो वाले फोटो है क्या? हाँ है, दूसरा एल्बम लाके। देन उसमें मेरा इतना खुशी थी कि सबसे पहले ही फोटो में वो जो सीन था जो 6-5 साल पहले गुरुदेव जी जा रहे थे और उनकी दृष्टि जो है ऐसे नजर से कहीं देख रहे थे, और वो देखा तो कौन है उस फोटो में? नहीं था वो। मतलब हमने नहीं पहचाना, देखा उनको, क्योंकि उस समय मैं भी अपने को देखा तो आई वॉज लुकिंग एट हिज फीट। गुरुदेव के चरण को हम देख रहे थे एंड ही वॉज लुकिंग एट। तो दैट वॉज इनफ। तब हम ब्रह्मचारी वगैरह स्वामी भी नहीं थे, वो दूसरी जगह जो भी काम था कर रहे थे, पर उनका कटाक्ष हो गया कि नहीं, उनकी कृपा से आज बैठकर आपके सामने ये थोड़े थोड़े बातें कहने का कोशिश कर रहे हैं। फिर इस तरह से ये सारे जो पशु पक्षी गायियां जो है भगवान के वेणुरव को सुनकर कितने पुलकित हो रहे हैं, ये सब लिखा है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता पीयूष उत्तम्बित कर्ण पुटई पिबंत्या शावास्नुता स्तनपया कमलास्म तस्तु गोविंदम आत्मनि दृशा अश्रुकलाः स्पृशन्त्यः। गाय बछड़े भी भगवान के वेणुगान आते ही खाना पीना छोड़कर उस सुंदर वेणु के अमृत का और रसपान पी रहे थे। मतलब क्या हुआ? भगवान की ध्वनि ऐसी शक्तिशाली भी है, मधुर भी है कि वो पशु पक्षी इत्यादि को भी प्रभावित कर रही थी। नो, ये सुखदेव जी और व्यास जी का ये सिर्फ पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं है। ऐसे मानेंगे आप ना तो आप अपने आप को बहुत क्या कहते हैं नुकसान पहुंचा रहे, धोखा दे रहे। बार बार हम कह रहे हैं सुखव्यास इत्यादि जी लोग ये झूठ नहीं लिखेंगे, अतिशयोक्तियां क्यों लिखेंगे? वो अनुभव और सत्य लिखने के लिए आए ना। सत्यम परम धीमहि बोला ना, परम धर्म भी लिख रहे हम। व्हाई विल दे स्पीक द अनट्रूथ? और इसी तरह से आप देखोगे बहुत बार अनुभव हुआ कि जो बड़े संत ज्ञानी निष्ठावान होते हैं ना अनुभव में, उनके प्रेजेंस में इवन बंदर भी, गाय पशु भी शांत होकर बैठ जाते कि नहीं। देयर वेरी मेनी, आप कभी कभी देखते हो उसमें यूट्यूब में या व्हाट्सएप में आ जाते हैं, कोई पशु जो है वो महात्मा जी के सत्संग में जाकर ऐसे ही सुनता था, मुक्ति हो जाती है उनको बाद में। फिर या पहले जन्म में भागवत सुन के साधना भी नहीं किया और कहने वाले को सबको डांटता है तो बन गया। तो पॉइंट समझ में आया कि भगवान जो है जड़ को भी चैतन्यमय कराते हैं। भगवान पशु पक्षियों के हृदय को भी टटोली लगाकर उसमें अपने प्रति प्रेम को जगाते हैं। जब भगवान उनको कर पा रहे तो हमें क्यों नहीं करेंगे? बस उनमें हमें फर्क है। जैसा कहा हमने लास्ट क्लास में, वो लोग भगवान के लिए अवेलेबल थे, हम भगवान के लिए अवेलेबल नहीं। गुरुदेव जी की भाषा में वो कहते हैं भगवान जो है हमारे दिल के दरवाजे को एवरी मोमेंट वो नॉक कर रहे हैं। ही इज नॉकिंग द डोर ऑफ आवर हार्ट एवरी मोमेंट। हम क्या कर रहे हैं? उनकी भाषा में बहुत सुंदर है उनका इंग्लिश ना। ही सेज आइदर वी आर स्लीपिंग इन और वी हैव गॉन आउट। स्लीपिंग इन इज तमोगुणम, गॉन आउट इज रजोगुणम। अभी भी क्लास में 3 तरह के लोग होते हैं ना, पहले दिन बताए ना कितने तरह के लोग होते हैं। एक होता है श्रोता, बोलो। दूसरा होता है सोता, बोलो। तीसरा होता है रोता, है कि नहीं? तो जो रोता है रजोगुणी है, जल्दी जाने का चक्कर है। जो सोता है बोल लेते हो मीनू क्या गई, मैं तो पीछे ठेका लिया, घर में भी ठेका लेता हूँ, इधर भी ठेका लिया, आराम से आंख खोल के सो गए। ये सोता है। तीसरा कौन है? न नींद को आने देगा न डिस्ट्रैक्शन को भी आने देगा, वो सुनता रहता है। तो भगवान डोर नॉक कर रहे हैं हमको, बट हम जो है ना कहते कल आओ, परसों आओ, तरसों नरसों, बाद में अगले जन्म में आना, या नहीं तो खर्राटे मारकर तमोगुण में सुन। इसलिए जो सत्व गुण में आते हैं उनको भगवान अवेल करके अपना अनुग्रह अनुभव देते। सत्व गुण में रहने के लिए पशु पक्षी योनि कुछ भी हो सकता है, उनको भी भगवत अनुग्रह होता है।
उसी तरह रजो तमोगुण होने के लिए मनुष्य जिसको सत्वगुण होना चाहिए, इस शरीर में होकर भी इन दुर्गुणों को हम भर सकते हैं। भाई दवे आपके लिए होमवर्क क्या है, रजो और तमोगुण का अर्थ क्या है और रजोगुण तमोगुण क्यों आते हैं और उनसे कैसे बचना है, इसके बारे में थोड़ा घर जाकर सोच लेना। फिर सत्वगुण क्या है, उसको कैसे पाना मैं नहीं बताऊंगा, सब आएगा बाद में उद्धव जी की कहानी में, और तीसरे स्कंद में सब आए, हम भाग दौड़ करके स्किप किए सांख्यों के समय में। भगवद गीता में 14 चैप्टर 24 श्लोकों में पूरा 3 गुणों के बारे में आ जाता है वहां। तो पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ, इवन गाय बछड़े सब भी भगवान के वेणुगान से परवश हो गए हैं। ये सब ये जो गोपिका गीत में ये सब लिखते हैं। नॉट ओनली दैट, सारे पेड़ भी they started giving extra fruits and flowers unseasonal भी, नॉट कि व्यापार के लिए दूसरे सीजन के फ्रूट्स को डीप फ्रीजर में कोल्ड स्टोरेज में रखकर ज्यादा दाम में बेचते आजकल, होता है कि नहीं, ऐसा वाला नौटंकी नहीं। वो फल मैंगो जो गर्मियों में आना है भगवान कृष्ण के लिए, उनके वेणुगान को सुनकर सर्दियों में भी वो फल देने लगे। भगवान की महिमा है। सारे फिर नदियों की बात भी आती, पूर्णा पुलिंद्या उरुगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुज तृण रूषितेन लिंपन्त्यानन कुचेषु जहुस्तदाधिम्मा। ये सारे तो बहुत अद्भुत वाले अर्थ वाले। पृथ्वी भी, घास भी, जहाँ भगवान घास के ऊपर पांव रखने के लिए आ जाते हैं, वो लोग तो पुलकित हो जाते हैं, सारे घास के पत्ते। They feel that शायद वो किसी पेड़ के पास जाकर भगवान ऐसा खड़े हो जाए, यार उनके ऊपर हाथ रखें या उसके ऊपर चिढ़ने का, तो ये एक दूसरे को पेड़ भी बात करते हैं कि तुम क्या पुण्य किया, किस्मत भगवान ने तुमको स्पर्श किया है। तरो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऑलरेडी हमने देखा ना, सुखदेव जी की बात जब आई, व्यास जी ने पुत्र पुत्र बोला तो सारे पेड़ों ने जवाब दिया, याद है कि नहीं, को भी 4 दिन पहले हमने देखा। तो वृक्ष भी बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं अपनी भाषा, ऑल ऑफ देम आर इन डिवाइन मोड। तो इन बातों से जो हृदय पिघलता है सुनकर ना, उस पिघला हुआ हृदय से भक्ति करने का संकल्प लेकर तुरंत स्टार्ट करना है। अभी है, उस दिन कहा ना, हियर एंड नाउ एल्स नेवर एंड नोवेयर। यहाँ है तो हमेशा हर जगह पे है, अब है तो हमेशा है। यहां नहीं करोगे कहीं भी नहीं करोगे। देखो बढ़िया, जहाँ सारे कंफर्ट्स मिल रहे हैं और गुप्ता परिवार जी दे रहे हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये दिव्य वातावरण है, निरंतर कथा चल रहा है, यहाँ भगवान के ऊपर हम मन नहीं रख सके तो घर जाकर होगा क्या। और मन हमारा कैसे धोखा देता है हमको। अब छोड़ो, घर जाके भागवत पढ़ेंगे। मन का खेल क्या होता है, अब को टाल दो, बात की बात बाद में देखा जाएगा। है ना, कल 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 बोलता ही रहता है ना, जैसे कुछ दुकान में लिखा रहता है ना, आज नगद कल उधार। इंटेलिजेंट है कि नहीं बात, टुडे कैश ओनली, एनी लोन क्रेडिट कल मिलेगा आपको, और एवरीडे ही कम्स कल ही होगा। तो हमारे लिए भी अनुभव होते हैं। तुमने कहा ना आपने कल सत्संग में आएंगे, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, आज भी, कल आऊंगा जरूर। कल आने वाला ही नहीं है, कलयुग आकर चला जाएगा। तो हो गया इस तरह से ये एक लीला, वो जो वेणु गीत का। अब ये आगे वाले में हम गोपी वस्त्रापहरण लीला, उसके पश्चात इंद्र वाला लीला जो है गोवर्धन का उद्धार है। ये सारे सुंदर इतने बातें, बापरे, मुझे तो रन रेट बढ़ानी है। करेंगे जो भगवान चाहते हैं। यहाँ पे हम समापन करेंगे, टाइम हुआ। ये तो सर्वम श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।